हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए है केमिस्ट्री का होमोलॉगस सीरीज़। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होमोलॉगस सीरीज़ से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय होमोलॉगस सीरीज़, और फिर उसको कैसे और समझ सकते हैं। तो उससे एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले होमोलॉगस सीरीज़ क्या है। ये हमारा होमोलॉगस सीरीज़ है। तो होमोलॉगस सीरीज़ में बेसिकली हमारे जो फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड शेयर द सेम जर्नल फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स with similar chemical properties which shares a same journal formula। ये है फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विच शेयर्स अ सेम जर्नल फार्मूला। तो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हमने एल्कीन्स और एल्काइंस का एग्जाम्पल लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एल्केन्स का एल्कीन्स एल्काइंस का ले लेते हैं। इनका जर्नल फार्मूला पहले देख लेते हैं, CnH2n+2। इनका देख लेते हैं CnH2n CnH2n-2। ये इनका जर्नल फार्मूला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि n यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये n एक इंटीजर वैल्यू होगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं होगी और n 1 से बड़ा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है और n इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे वो n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह कंटिन्यू हो जाएगी। वहाँ पे भी 1 नहीं ले सकते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू लेंगे वो कंटिन्यूटी में ही रहेगी। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं जिससे कि हम होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में और जान सकें। और होमोलॉगस सीरीज़ में ये होता है कि उनका जो इनके जो मेंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट का होता है। इसको पहले हम देख लेते हैं। इनकी वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो C 2 × n 2 + 2 4, एक तो ये हो गया है। n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया है। अब n की वैल्यू हम 2 लेके देखते हैं तो ये हो जाएगा C2 2 × 2 4 2 6। अब n की वैल्यू हम 3 भी ले लेते हैं तो C3 3 2 6 और 2 8, तो ये हो गया है। तो 3 यहाँ पे हमने मेंबर्स क्रिएट किए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एक कार्बन एटम है तो मेथ, 2 कार्बन एटम है तो एथ, 3 है तो प्रॉप।
तो मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ANE, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ये 3 हमने लिए हैं। अब इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे इजीली देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट का है। यहाँ पर भी देखेंगे तो CH2 यूनिट का है। तो ये दोनों हमारे जो हैं ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस में कि क्या ये होमोलोगस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 1 तो हो नहीं पाएगा, तो इनकी वैल्यू हम 2 से लेते हैं। एक बार 2 ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा C2H4। फिर हम लेते हैं n की वैल्यू 3, तो C3H6, 2 × 3 6, तो ये हमारा हो गया है। अब इनके बीच का डिफरेंस एक और ले लेते हैं, n = 4, ये ले लेते हैं तो C4H8। अब इनके बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो CH2 यूनिट का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस हो गया। तो CH2 यूनिट का ये है। अब थोड़ा सा इनके बीच में भी देख लेते हैं। 4 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 8 हाइड्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, तो 2 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये भी CH2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि यहाँ से होमोलोगस सीरीज फॉर्म हो रही है। होमोलोगस सीरीज यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। अब एल्काइंस में भी चेक कर लेते हैं क्या वहाँ पे एल्काइंस इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं। पहले इनकी वैल्यू 2 लेते हैं, C2H, 2 × 2 4, 4 - 2 2। इनकी वैल्यू 3 ले लेते हैं, C3H, 6, 2 × 3 6 - 2 4। इनकी वैल्यू 4 ले लेते हैं, C4, 2 × 4 8, 8 - 2 6। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स इसके लिए हैं। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का है कि नहीं। ये 2 कंपाउंड्स को लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट का दिखाई दे रहा है। 3 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम का डिफरेंस तो ऑलरेडी दिख रहा है। 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस और है, तो CH2 यूनिट यहाँ पे भी दिख रहा है। अब इनको भी देख लेते हैं। 4 कार्बन एटम यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो देखेंगे तो 1 कार्बन एटम का डिफरेंस तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस यहाँ पर भी है, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये भी जो है होमोलोगस सीरीज को सपोर्ट कर रहा है।
होमोलोगस सीरीज़ को ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जिसकी हेल्प से हमने इसको समझने की कोशिश की कि कैसे इसको कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोलोगस सीरीज, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विच शेयर्स अ सेम जर्नल फार्मूला, यानी जर्नल फार्मूला। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये आपको बता चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने एल्केन्स लिया, इसका जो जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे देखेंगे कि फिर एल्कीन्स का देखा हमने, इसका जर्नल फार्मूला CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। ये सब इनके जर्नल फार्मूले हैं। ये देखेंगे तो जर्नल फार्मूला है, ये इसका जर्नल फार्मूला है, ये एल्कीन्स का है और ये एल्काइंस का जर्नल फार्मूला है। फिर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 इस तरह कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे एल्कीन्स में n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से ज़्यादा 2 3 4 हम उसको ले सकते हैं। सेम थिंग इज विद एल्काइंस, वी कैन नॉट यूज n इज इक्वल टू 1, whereas n will be greater than 1 2 3 and so on। तो यहाँ पे हमने पहला लिया n इजिकल टू 1 2 और 3। जब 1 लिया तो हमें CH4, फिर C2H6, फिर C3H8। इसका अगर नेमिंग देखेंगे तो ये मीथेन है, ये ईथेन है और ये प्रोपेन है। इनके बीच का डिफरेंस हमने देखा तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये होमोलोगस सीरीज़ को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह हमने इनका देखा तो इनके बीच का भी डिफरेंस CH2 यूनिट का है, ये भी होमोलोगस सीरीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ये हमने देखा 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन एटम है, तो इसका जो ये देखेंगे तो इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, क्योंकि 2 कार्बन में एथ, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, इसमें इन एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें हमारे आते हैं डबल बॉन्ड। एल्कीन्स में हमारे आएंगे डबल बॉन्ड और एल्काइंस में हमारे आएंगे ट्रिपल बॉन्ड्स, ट्रिपल। इसीलिए एल्कीन्स और एल्काइंस हमारे अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या इनसे आगे जो कंपाउंड्स बनेंगे तो अनसैचुरेटेड में आएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में हम ENE यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड में हम जो यूज़ करेंगे वो ENE यूज़ करेंगे रूट वर्ड के बाद। इसमें जो यूज़ करेंगे वो YNE यूज़ करेंगे, कब? आफ्टर रूट वर्ड, आफ्टर रूट वर्ड। इसमें भी यूज़ करेंगे आफ्टर रूट वर्ड, आफ्टर रूट वर्ड। एल्केन है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें हम ANE यूज़ करते हैं।
ANE, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल, और ये हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में है। तो ये पूरा जो टॉपिक था होमोलॉगस सीरीज पे था, जिसको एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की हेल्प से समझने की कोशिश की गई है। होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। दिस इज ऑल अबाउट homologous series. In the next lecture we will discuss another different topic. Till then, thank you and